अच्छा तो मैं बेटा बता रहा था कि ये आपके काउंट्स मैक्सिमम आपने फिक्स कर दिए हैं कि 4 दफा 1 तक जाएंगे ही जाएंगे, चाहे एनालॉग इनपुट आपकी 5 है, 10 है, 15 है, जितनी भी। और इसी पैटर्न का ग्राफ मैंने इस जगह पर शो किया है। अगर मैंने ली मिसाल के तौर पे वोल्टेज ली थी -5 वोल्ट, ठीक है, ये -5 वोल्ट तक गई थी सपोज, तो भी आपके फिक्स टाइम था, काउंट्स का उतना ही टाइम लगा, क्योंकि आपने टोटल काउंट्स तो चलने ना 4 था 1 तक ही जाना है। अगर आपकी वोल्टेज ये -10 वोल्ट तक भी आनी थी, जब भी आपका टाइम उतना ही लगा, सिर्फ वोल्टेज बढ़ी है तो वो वैल्यू नीचे आई है, V की कम है तो ऊपर तक आई है, लेकिन टाइम आपका सेम रहेगा, ठीक है, क्योंकि काउंट्स आपने फिक्स किए होंगे, तो उसने उस काउंट तक जाना ही जाना। अब जैसे ही आप 4 1 तक जाएंगे, ये काउंटर इस टाइमिंग एंड कंट्रोल को कमांड देगा कि जी मेरे काउंट्स कंप्लीट हो गए। ये टाइमिंग एंड कंट्रोल इस काउंटर को दोबारा क्या कर देगा, रीसेट, एक ही रीसेट करेगा, ठीक है। दूसरा जो ये स्विच है, ये स्विच आपका इसके साथ कनेक्ट कर देगा जो आपने -VREF रेफरेंस वोल्टेज ली। जैसे ही ये इस वोल्टेज के साथ आएगा, अब बेटा कैपेसिटर जो पहले चार्ज कर रहा था, अब कैपेसिटर इस पाथ पर क्या शुरू कर देगा, डिस्चार्जिंग। क्या शुरू कर देगा, डिस्चार्जिंग। अब जब डिस्चार्जिंग हो रही होगी तो आपकी जो वैल्यू -5 वोल्ट तक आई थी, अब वो -4, -3, -2 और किस तरफ जाना शुरू हो जाएगी, अगेन 0 तक आना शुरू हो जाएगी। लेकिन जब तक ये वैल्यू माइनस में रहेगी तो ये 0 से कम ही रहेगा और इसकी आउटपुट हाई ही रहेगी, और आपका एंड गेट फंक्शनल ही रहेगा, क्लॉक पल्स आती रहेगी, और ये काउंट्स आपके क्या होना शुरू हो जाएंगे, बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है बेटा। अब ये आपके काउंट्स अगेन पहले मैक्सिमम काउंट तक गए थे, रीसेट हुआ, और अब अगेन आपके काउंट्स जो है वो दोबारा आपके आना शुरू हो गए। अब बेटा ये आपके काउंट्स आ रहे हैं, अब ये काउंट्स आपके कब तक आते रहेंगे, जब तक के ये वैल्यू 0 नहीं हो जाती। जैसे ही यहां की वैल्यू 0 होगी, A1 की आउटपुट 0 होगी, A2 की इनपुट भी 0 होगी, फौरन आपकी ये हाई से दोबारा क्या होगा, लो। और जैसे ही अब ये हाई से लो होगा, आपका एंड गेट भी वर्किंग छोड़ देगा, काउंट्स जितने हैं वो वहीं पर रुक जाएंगे, जितने भी हैं। मिसाल के तौर पे किसी में भी होंगे, चाहे वो सपोज अब दोबारा 0 0 हुआ था और अब ये जाके 0 1 0 1 होंगे, फौरन ये काउंट आपके क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, और आपका टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट जैसे ही ये ट्रांजिशन आपकी हाई टू लो होगी, वो लैच को कमांड देगा कि अब जो भी काउंट है वो आप लैच करें, और 0 1 0 1 आपकी इस जगह पर आपका आउटपुट पर आ जाएगा, जो कि कोरेस्पॉन्डिंग होगा उसी इनपुट से जो आपने इनपुट 5 वोल्ट की रखी थी, इसलिए मैंने 0 1 0 1 आपका इधर मेंशन कर दिया। और अगर 10 होगा तो उसके मुताबिक वो काउंट देर तक चलेंगे। और आप इस ग्राफ से ये बात देख सकते हैं कि जो वोल्टेज कम है उसको बाद में सेकंड लाइन में टाइम कम लगेगा, और जो वोल्टेज ज्यादा है उसको रीसेट होने में टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि अब आपने सेकंड में फिक्स नहीं किया हुआ, और असल वैल्यू मैयत ही बेटा बाद के अंदर आपकी होती है। तो ये आपका सबसे बेस्ट काउंटर है जो कि डुअल स्लोप एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू को मार्क कर आपका बेटा आउटपुट तक दे देता है, ठीक है।